ओके, वेलकम टू मैथ सर्किल्स। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3। इससे रिलेटेड कंसेप्ट हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिम्बॉल्स दिस इन द ब्लैंक स्पेसेस। आपको ये पता है ये सिंबल जो है हमारा सबसेट का सिंबल है। ये सिंबल क्या है? ये सिंबल हमारा सबसेट और डजन सबसेट का सिंबल है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेट है 2 3 4 तीन एलिमेंट्स है और एक सेट है 1 2 3 4 5। तो ऑब्वियसली इसका सारा एलिमेंट्स इसमें है, तो ये क्या होगा? दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस ए बी सी एंड बी सी डी। अब यहाँ सी है और इसमें डी बी और सी तो है, लेकिन ए इसमें नहीं है। ए इसमें नहीं है तो ये इसका सबसेट नहीं हो सकता, डजन सबसेट कर देंगे। और एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल और एक्स स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। अब देखिए क्या है ये? स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, क्लास 11th का स्टूडेंट्स और पूरे स्कूल का। तो ऑब्वियसली क्लास 11th का स्टूडेंट जो होगा पूरे स्कूल का एक सबसेट मान सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस। फोर्थ है हमारा एक्स इज ए सर्किल इन द प्लेन और एक्स इज ए सर्किल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। देखिए ये उल्टा है, ये जो दिया हुआ है एक्स इज ए सर्किल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट, ये तो इसका सबसेट हो जाएगा, लेकिन ये इसका सबसेट नहीं हो सकता क्योंकि ये एक यूनिवर्सल सेट की तरह है। एक्स इज ए सर्किल इन द प्लेन, एक्स इज ए सर्किल इन द प्लेन। अब प्लेन में जितना सर्किल एग्जिस्ट कर रहा है तो और ये प्लेन में यूनिट सर्किल जिसका रेडियस 1 हो वो, तो ये क्या हो जाएगा? ये ऑब्वियसली इसका सबसेट तो नहीं होगा। हाँ, ये इसका जरूर सबसेट हो जाएगा। दिस इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन, एक्स इज ए ट्रायंगल इन द प्लेन और एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन, नहीं होगा सबसेट क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल इन ए प्लेन है और रेक्टेंगल इन ए प्लेन है ना। तो एक्स इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन और एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। हाँ, अब देखिए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन इसका सबसेट हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, तो ये सब क्या होगा? इसका एक सबसेट हो जाएगा। तो ये है, ये इसका सबसेट है। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर और एक्स इज एन इंटीजर। अब देखिए इसे, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? इवन नेचुरल नंबर हो जाएगा हमारा 2 4 6 8 और एक्स इज एन इंटीजर 1 2 3 4 5 है ना, तो ये इसका सबसेट है ऑब्वियसली। सेकेंड क्वेश्चन है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब इसमें आपको बताना है कि कौन ट्रू है कौन फॉल्स है और सबसेट पे ही बेस्ड है ये। अब देखिए आप, ए बी और बी सी ए, ये लिखा है कि हालांकि इसका ये सबसेट है लेकिन लिखा है कि सबसेट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ए ई एक्स इज ए वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी इस सेट में कौन है? ए ई आई ओ यू और यहाँ ए ई है, तो ये क्या है? लिखा है दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस। हाँ, ये ट्रू है, ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। 1 2 3 जे सबसेट ऑफ 1 3 5। अब देखिए 1 2 3 यहाँ 2 है ही नहीं, लिख दिया सबसेट है, तो क्या है? फॉल्स है। ए बी सी, हाँ ऑब्वियसली ये ट्रू है क्योंकि ए इसमें है, लेकिन यहाँ देखिए ये तो इसे सबसेट है लेकिन इसने लिखा है बिलोंग्स टू, तो बिलोंग्स टू लिखा है और यहाँ पे इसे सेट के फॉर्म में दिया है, तो ये फॉल्स है लिखा हुआ। इसको लिखना भी बताएंगे। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 कौन कौन हो जाएगा? इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, लेस देन 6 अगर हम लेते हैं तो ओनली 2 4 हो जाएगा, है ना, 6 नहीं होगा इसमें। ठीक है, और एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो आप देखिए विच डिवाइड 36, इसमें कौन कौन आ जाएगा? इसमें आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना, 9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, ये सारा आ जाएगा। तो अब इसमें क्या था? 2 4 था, 2 4 ऑब्वियसली इसका सबसेट है, तो ये ट्रू है, ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लेट ए इक्वल टू दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इनकरेक्ट एंड वाई। अब इसमें बताना कौन इनकरेक्ट है कौन सही नहीं है, ये आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर जो हमारा दिया हुआ है ए इक्वल टू, आप देखिए ये मैं इसे लिख देता हूँ इस जगह। ए इक्वल टू क्या है? देखिए 1 2 3 4, ये सेट के फॉर्म में यहाँ है, ये ध्यान देखने की ज़रूरत है। 3 4 5 ये एक सेट के फॉर्म में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट।
अब 3,4 इज ए सबसेट ऑफ दिस। अब पहला देखिए क्या है, 3,4 इज ए सबसेट ऑफ दिस। हालांकि 3,4 यहाँ पे क्या है, एक एलिमेंट के तौर पे है, ठीक है, तो ये सबसेट नहीं है, ये क्या हो जाएगा, ये गलत, इनकरेक्ट है, ये क्या है, ये फॉल्स हो जाएगा, है ना। सेकेंड, 3,4 बिलोंग्स टू ए। हाँ, 3,4 बिलोंग्स टू ए, ये सही है, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट के तौर पे आप देख सकते हैं, ये एक एलिमेंट के तौर पे है, तो हम इसे लिखेंगे दिस बिलोंग्स टू ए, जैसा कि हमने पहले सेट में देखा था, है ना। इसे हम क्या लिख सकते हैं, दिस बिलोंग्स टू ए, सबसेट नहीं हो सकता है। और हाँ, इस तरीके से अगर हमने लिख दिया, एक सेट की तरह बना दिया, अब ये ठीक है। अब ये जो हमारा 3,4 है, ये एलिमेंट की तरह है, ठीक है, लेकिन अगर मैं फिर से करली ब्रैकेट इसमें लगा दूँ, क्योंकि ये तो एलिमेंट है, देखिए एज इट इज़ यहाँ से आया है, अब करली ब्रैकेट लगा करके अब मैं लिखूँ दिस इज ए सबसेट ऑफ ए, अब ये ट्रू है, अब ये ट्रू है, ठीक है। 1 बिलोंग्स टू ए, ऑब्वियसली 1 बिलोंग्स टू ए, ट्रू है ये। 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल नहीं, 1 सबसेट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 1 यहाँ सेट के फॉर्म में नहीं है। 1 to 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, देखिए 1 to 5 है, इसमें 1 to 5 है, 1 to 5 है, तो और सेट के फॉर्म में भी है, तो ठीक है, ये सबसेट हो गया, है ना, ये करेक्ट है। 1 to 5 बिलोंग्स टू ए, लेकिन यहाँ सेट के फॉर्म में लिखा है 1 to 5 बिलोंग्स टू ए, तो ये इनकरेक्ट है। 1 to 3 इज ए सबसेट ऑफ ए, 1 to 3 नहीं हो सकता, 3 और 4 एक एलिमेंट है यहाँ, 1 to 3 इज ए सबसेट ऑफ ए, ये नहीं हो सकता, ठीक है। 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, ये नहीं लिख सकते, है ना, 5 बिलोंग्स टू ए। 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, हाँ ये लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने एम्प्टी सेट में ही देखा था कि 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये बात हमने डिस्कस किया था, 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो उस बिना पे हम कह सकते हैं कि 5 इज ए सबसेट ऑफ ए। और इस तरीके से हम नहीं लिख सकते कभी भी, 5 को यानी एम्प्टी सेट को करली ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा जाता, ये गलत है, ये गलत है, करली ब्रैकेट के अंदर इसे नहीं लिखा जाता, ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपको इसको टोटल सबसेट लिखना है ना। ए, अब ए का सबसेट क्या हो जाएगा, एक सेट ए है, इसका सबसेट क्या हो जाएगा, एक तो 5 होगा और एक ए होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ए और बी का सबसेट देखिए, ए कॉमा बी, इसका सबसेट लिखिए, तो ए कॉमा बी का सबसेट पहला तो 5, मैंने पहले ही बता दिया था कि 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये हमेशा याद रखना है, 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब एक क्या हो जाएगा, बी, और एक क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी, क्यों, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना। तो राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, है ना, इस तरीके से हम सारा सबसेट लिख सकते हैं, ऐसे इसका भी लिख सकते हैं, ऐसे 5 का भी लिख सकते हैं हम 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखिए, राइट द फॉलोइंग एज ए इंटरवल्स। इंटरवल्स हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, है ना, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन, यानी ओपन क्लोज्ड इंटरवल भी कहते थे और क्लोज्ड ओपन इंटरवल भी, ये सब हमने डिस्कस किया था। देखिए इंटरवल को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका है, एक तो है सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा है रोस्टर फॉर्म। अब ये समझ लीजिए यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, आपको मैंने सेट में बताया था करली ब्रैकेट में एक्स और सच दैट, ये सेमी कॉलन को सच दैट पढ़ते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, फिर इस एक्स को डिफाइन करते हैं, ये तरीका है हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का। तो ऐसा समझ लीजिए क्वेश्चन 5 सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और 6 जो है रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इसका इंटरवल्स लिखना है, आइए इंटरवल्स लिखते हैं। अब देखिए क्या है, एक्स बिलोंग्स टू आर तो सब में है, रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा, -4 ओपन इंटरवल -4, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा है इसलिए, अब यहाँ इक्वल टू लगा हुआ है क्लोज्ड इंटरवल, तो ये ओपन क्लोज्ड इंटरवल हो गया हमारा। सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या है, -12 और -10 दोनों ओपन इंटरवल में, -12 और -10, है ना, ये हो जाएगा। थर्ड में देखिए 0 और 7, 0 हमारा क्लोज्ड है और 7 ओपन है, इसको लिखिए। 3,4 दोनों क्लोज्ड है, 3,4, है ना। इक्वल टू देखेंगे, इक्वल टू है तो क्लोज्ड है, इक्वल टू नहीं दिया हुआ है तो ओपन है। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेम इस तरीके से लिखना है, जैसे -3,0 है तो -3,0 को आप क्या लिखेंगे, आप पहले लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि रियल नंबर से सब, एक्स बिलोंग्स टू आर, और एक्स कहाँ से शुरू होता है, -3 से शुरू होता है, -3 से 0 भी ओपन में है, तो
तो इसलिए हम इक्वल टू कहीं नहीं लगाएंगे, ठीक है, करली ब्रैकेट से बंद कर देंगे। ये क्या है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका। ऐसे हम इसको इन सबको लिख सकते हैं, है ना। 6,12 है तो सेम इसी तरीके से हम लिखेंगे, क्या है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और एक्स को हम क्या लिखेंगे 6, देखिए लेस देन इक्वल टू लग जाएगा इसमें ना, 6,12 है, और यहाँ पे भी क्या है ये लग जाएगा हमारा लेस देन इक्वल टू, ये 12 लग जाएगा, ठीक है। 6,12 माइनस 23,5, इस तरीके से हम सेट बिल्डर फॉर्म में हम आसानी से इन सबको लिख सकते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसका यूनिवर्सल सेट आपको लिखना है। हम जानते हैं कि दुनिया में जितना भी सेट है वो सब किसी न किसी का सबसेट है ना। तो ऐसे आपको सोचना है सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, ऑब्वियसली सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स किसका, इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो सेट ऑफ ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ट्रायंगल्स का ही एक सबसेट है सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, सेट ऑफ स्केलिन ट्रायंगल्स, सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स, है ना, सेट ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स और सेट ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल्स। ये जितने टाइप के ट्रायंगल्स है इन सब के लिए यूनिवर्सल सेट हम प्रपोज कर सकते हैं, किसे, सेट ऑफ ट्रायंगल्स को, सेट ऑफ ट्रायंगल्स को हम लिख सकते हैं। तो ये क्या है सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ट्रायंगल्स इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। द सेट ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल दोनों सेम है, सेट ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स के लिए भी क्या हो जाएगा, सेट ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स के लिए भी यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा हमारा सेट ऑफ ट्रायंगल्स। आइए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, गिवन द सेट्स A इक्वल टू 135 है, B इक्वल टू 246 है, C 02468 है, विच ऑफ द फॉलोइंग में भी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर, इन सब के लिए ABC तीनों सेट जो दिया हुआ है इसके लिए आप यूनिवर्सल सेट किसको लेंगे। तो देखिए इसको हम यूनिवर्सल सेट नहीं ले सकते, इसलिए नहीं ले सकते कि यहाँ पे 8 है, इसमें 8 नहीं है ना। आप इसमें देखिए 5 तो नहीं हो सकता यूनिवर्सल सेट। थर्ड एक ऐसा सेट है जो इन सबको कंटेंट करता है, इसलिए थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड को हम यूनिवर्सल सेट कंसिडर करेंगे इन सब के लिए, सेट A, सेट B, सेट C के लिए। ओके, आज हमने एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस किया है। आप इसको करते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।